प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम हार की जीत पाठ का शेष व अंतिम भाग देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि खड़क सिंह एक अपाहिज का रूप लेकर आता है और बाबा भारती से घोड़ा छीनकर ले जाता है। बाबा भारती घोड़े को वापस दे दो ऐसा न कहकर सिर्फ यही कहते हैं कि तुम लोगों को ये बात बताना मत, नहीं तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। अब आगे क्या होता है देखते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इतना प्रेम होने के बाद भी घोड़े के विषय में उन्होंने एक शब्द न कहा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु भगवान की जो पूजा भक्ति थी वो भी उन्होंने छोड़ दी थी घोड़े की रखवाली करने के लिए। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। सबसे बड़ी बात यहाँ आई कि ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं है, देवता है। क्यों? क्योंकि वह अपने बारे में ना सोचकर, ज़्यादातर मनुष्य अपने बारे में ही सोचते हैं, तो बोल रहे हैं वो स्वार्थी ना होकर परोपकारी हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी ऐसे दिन दुखियों के बारे में जो मदद के लिए जिन्हें ज़रूरत पड़ जाए, और जब वो मदद की गुहार लगाएं, पुकार लगाएं, तो लोग ये उदाहरण देखकर, अरे नहीं हो सकता है ये डाकू तो नहीं, सोचकर उनकी मदद न करें तो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ये सामान्य मनुष्य नहीं, ये तो स्वयं देवता हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। रात का समय था, शांति थी, सब सो गए होंगे और तारे टिमटिमा रहे थे। आकाश बिल्कुल कहें तारों से भरा हुआ था। थोड़ी दूर पर तारे चमक रहे थे। वहाँ पर थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। देखिए, पहले तो घोड़ा रहता था तो बंद रखते थे, स्वयं उसकी देखभाल करते थे, लेकिन आज तो फाटक भी खुला हुआ है। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था, क्योंकि डाकू घोड़ा ले जा चुका था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, जहाँ पर उसे बांधते थे वहाँ बांध दिया, और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, ईमानदारी के आंसू थे। क्यों? क्योंकि वह बाबा की इस बात से बहुत प्रभावित था कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इसी कारण से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने वह घोड़ा वापिस बाबा के अस्तबल में बांध दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। सुबह 4 बजे का समय चौथा पहर होता है। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हों, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत होना, मालूम होना। बाबा भारती का जो रोज का काम था
वह उसी के अनुसार कि पहले घोड़े को देखने जाते थे तो घोड़े को देखने के लिए वो वहाँ पहुँचे, लेकिन उनको ऐसा लगा, अपने ध्यान आ गया कि अरे घोड़ा तो जो खड़क सिंह है वो ले गया। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन मन भर का भारी बना दिया। बहुत वजनदार हो गए उनके पैर। निराशा, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे घोड़ा तो वहाँ है ही नहीं। दुख में उन्हें चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। घोड़ा नहीं है इस बात का उन्हें दुख था और फिर वो कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को, जो चलने की आवाज़ होती है, को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। हिनहिनाना घोड़े की आवाज़, तो जोर से वो हिनहिनाने लगा, आवाज़ करने लगा। जानवरों को भी पता होता है कौन हमारा मालिक है, कौन हमारा अपना है। यहाँ इतना समय रहने पर घोड़ा भी जो बाबा भारती है उनके पाँव की आवाज़ को, उनके जो उपस्थिति है उसे महसूस कर रहा था। वह चिल्लाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। आश्चर्य इसलिए कि अरे घोड़ा यहाँ कैसे आ गया, और प्रसन्नता इसलिए कि आह मेरा घोड़ा वापस आ गया। अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। देखो यहाँ उदाहरण दिया कि दोनों इस प्रकार मिल रहे हैं जैसे पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से, बहुत दिनों के लिए पुत्र बाहर गया हो और काफ़ी समय बाद जब वो आता है तो प्रसन्नता से जो मिलता है, वही प्रसन्नता यहाँ बाबा भारती के मुख पर दिखाई दे रही थी। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, प्यार करने के तरीके बताए। पीठ पर हाथ फेर कर और थपकियाँ देना, हौले हौले ऐसे थपकारना, तो उसे इस तरह से थपकारते हैं। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। स्वाभाविक ही है कि अब वो संतोष से बोले। उनके मन में पूरा संतोष था क्या कि लोग अब दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हर कोई दीन दुखियों की मदद के लिए आगे आएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाबा भारती की जीत हुई। क्यों? क्योंकि पहले तो वो घोड़ा हार चुके थे, खड़क सिंह उसे ले जा चुका था, परंतु उनके द्वारा कहे गया एक वाक्य खड़क सिंह के हृदय को बदल देता है और उस हृदय परिवर्तन के कारण बाबा भारती का घोड़ा उन्हें वापस मिल जाता है, जिस कारण उनकी जीत होती है। तो आपने देखा किस तरह से हार की जीत हुई। बाबा भारती की हार, घोड़ा ले जा गया खड़क सिंह, वो किस तरह से जीत में बदल गई, वापस उनका घोड़ा उनके पास आ गया। इससे संबंधित प्रश्न असाइनमेंट में दिए हैं, बीच बीच में भी मैंने आपको प्रश्न समझाए हैं, उसे याद करना है, लिखना है। असाइनमेंट में दिए हुए प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद। हमेशा खुश रहो।